हेलो स्टूडेंट्स, ये आज की हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है राजकोषीय घाटे के निहितार्थ पर है। ठीक है, निहितार्थ यानी कि जहाँ पर आपको देखना होगा कि राजकोषीय घाटा ज़्यादा या कम होने पर हमारे गवर्नमेंट के पास कौन कौन से सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है, तो उन सिचुएशंस या फिर गवर्नमेंट कौन कौन सा एक्शन ले सकती है या उनके पास कौन से ऑप्शंस होते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इसका डिस्कस करने का मतलब ये है कि यहाँ पर राजकोषीय घाटा हो तब, यानी कि राजकोषीय घाटा उसके निहितार्थ को आपको 5 मार्क्स में डील करने के लिए बोला जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसीलिए ये निहितार्थ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जानना ज़रूरी है कि आखिर गवर्नमेंट के पास ऐसे कौन से सिचुएशंस होते हैं जहाँ पर वो कौन कौन से कैसे कैसे एक्शंस लेती हैं। ठीक है, तो इससे लास्ट वीडियो में मैंने आपको राजकोषीय घाटा और उसके जो रूल्स थे वो मैंने बता दिए हैं, उसका जो फॉर्मूला था वो भी बता दिया है मैंने। ठीक है, अब यहाँ पर हम निहितार्थ देखेंगे। तो निहितार्थ में देखिए, पहला पॉइंट है हमारा, पहले तो हम एक चीज़ नोटिस करते हैं कि राजकोषीय घाटे का अधिक होना इस बात का प्रतीक है कि सरकार को अधिक धन उधार लेना पड़ रहा है। यानी कि राजकोषीय घाटा अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि हमारी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उधार ले रही है। ठीक है, और जाहिर सी बात है, उधार ले रही है तो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन तो अच्छी नहीं होगी। ठीक है, वो एकदम पिछड़ने लगेगी धीरे धीरे। तो पहला पॉइंट देखिए, स्फीतिकारी जाल, यानी कि स्फीतिकारी जाल का मतलब है जहाँ पर महंगाई हो जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा महंगाई आपके मार्केट में बढ़ जाती है। देखिए, जब गवर्नमेंट हमारी आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जब वो उधार लेती है, ठीक है, तो उस उधार से क्या होता है कि जब गवर्नमेंट के पास पैसा आ जाता है तो वो हमारे अर्थव्यवस्था में भी पैसा छोड़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इससे हमारी जनता के पास भी ज़्यादा पैसा आ जाता है, और जब जनता के पास ज़्यादा पैसा आ जाता है वो ज़्यादा मात्रा में खर्च करने लगते हैं। ठीक है, यानी कि जब उनको कम ब्याज पर ज़्यादा पैसे मिलते हैं तो वो भी कम ब्याज पर लोन उठाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इससे जनता के पास ज़्यादा पैसे आ जाते हैं और वो मार्केट में मनचाही चीज़ों को पसंद करके खरीदने लगते हैं। ठीक है, यानी कि जो जहाँ पर उनको खर्च नहीं करना चाहिए वहाँ पर भी वो खर्चा करने लगते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि यहाँ पर जब खर्चा वो करेंगे, ठीक है, देखिए मुद्रापूर्ति में वृद्धि हुई, कीमतें भी बढ़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि अब पता है मार्केट में जो मतलब यानी मार्केट में मतलब काम करने वाले जितने भी लोग हैं उनको भी पता है कि अब हमारी जनता के पास पैसे हैं तो वो किसी भी चीज़ को किसी भी प्राइस पर खरीदने के लिए तैयार रहेंगे। इसीलिए वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, और जब कीमत बढ़ने लगती है तो धीरे धीरे वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि एक टाइम ऐसा आता है कि अब जनता के पास जो पैसा आया है वो भी कम पड़ जाता है। तो इसी को कहते हैं स्फीतिकारी जाल। ठीक है, तो यानी कि आपको पता है उच्च राजकोषीय घाटे के कारण आपका क्या हो जाता है, और स्फीतिकारी जाल उत्पन्न हो जाता है जहाँ पर महंगाई की स्थिति आ जाती है। ठीक है, सेकंड हम देखते हैं राष्ट्रीय ऋण। देखिए, उच्च राजकोषीय घाटे के कारण राष्ट्रीय ऋणों को बढ़ाता है, यानी कि हमारे राष्ट्रीय ऋण में बढ़ोतरी होती है जहाँ पर हम विदेशों से ज़्यादा ऋण लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि हमारी जीडीपी समृद्धि को क्षति पहुंचती, नुकसान होता है, क्योंकि राष्ट्रीय आय के एक महत्वपूर्ण भाग का प्रयोग, यानी कि मानते हैं बेशक उधार लेने के बाद हमें कितनी ही इनकम हो रही है लेकिन उस इनकम, हमारे राष्ट्रीय नेशनल इनकम का एक पार्ट तो हमें उसको उधार को चुकाने के लिए देना पड़ता है ना। इसलिए हम चाहते हुए भी उतना हमारी जीडीपी समृद्धि नहीं हो पाती जितना कि हम सोचते हैं। ठीक है, आगे देखिए, उच्च राजकोषीय घाटा तथा निम्न जीडीपी समृद्धि का दुष्चक्र। देखिए, जब उच्च राजकोषीय घाटा होता है तो जाहिर सी बात है जीडीपी समृद्धि